कि ये बताने पर कि मीरा प्रेग्नेंट नहीं थी, माँ बेगम बहुत ही ज़्यादा बददिल हो जाएंगी और अब उन्हें हया की कही गई तमाम बातों पर यकीन आ जाएगा कि वाकई मीरब ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था और इन दोनों के दरमियान में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। जब मुर्तसिम माँ बेगम से कहेगा कि वो अपना रिश्ता मीरब के साथ हमेशा कायम रखना चाहता है और उसके साथ कराची जाना चाहता है, तो वहीं पर ही माँ बेगम उसको कहेंगी कि तुम ऐसे रिश्ते को जोड़ रहे हो जो कि शराइत पर खड़ा हुआ है और मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त देती हूँ कि अगर मीरब तुम्हें शौहर होने का दर्जा नहीं देती तो तुम बेशक उसको छोड़ सकते हो। मुर्तसिम अपनी माँ की ये बात सुनकर हैरान रह जाएगा, लेकिन माँ बेगम को भी ये बात नहीं मालूम कि मुर्तसिम तो मीरब से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो किसी सूरत पर भी उसको छोड़ने वाला नहीं है। वो तो उसको दूसरे शहर भी अकेले नहीं देना चाहता, तो वो उसको छोड़ेगा कैसे। हया के काला जादू करने की तमाम हकीकत माँ बेगम के सामने उस वक्त खुलकर सामने आएगी जब फीना तमाम बातें माँ बेगम के सामने खोलकर रख देगी कि हया ने किस तरह से मीरब और मुर्तसिम पर काला जादू करवाया था और किस तरह से उसने सीढ़ियों पर तेल की बोतल गिराई ताकि मीरब वहां से गिर जाए। माँ बेगम को जब ये सारी बातें पता चलेंगी तो वो उसको कहेंगी कि अब वो उसे एक मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। क्या मुर्तसिम का कसूर इतना है कि उसने मीरब से शादी की और हया से शादी नहीं की? और मुझे तो लगता है कि मेरे बेटे मुर्तसिम का एक्सीडेंट भी तुम्हारे करवाए गए काले जादू की वजह से ही हुआ होगा। हॉस्पिटल में जब माँ बेगम के सामने डॉक्टर ये हकीकत खोल कर रखेगी कि मीरब प्रेग्नेंट नहीं है, वो तब उसको बताएंगी जब वो पूछेंगी कि मीरब का बच्चा तो ठीक है, कहीं उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। वहीं पर ही डॉक्टर उसको बताएगी कि मीरब तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी। मुर्तसिम वो रिपोर्ट फ़ौरन ही डॉक्टर के हाथ से ले लेगा। डॉक्टर वो रिपोर्ट दिखा रही होती है कि मीरा प्रेग्नेंट नहीं थी। माँ बेगम के सामने जब ये हकीकत आ जाती है तो वो हैरान और परेशान ही रह जाती हैं। उधर ही मीरब कराची जाने की कोशिश करेगी और मुर्तसिम को साथ चलने के लिए नहीं कहेगी, तो वो खुद ही उससे बोलेगा कि वो उसके साथ जाना चाहता है, जिस पर मीरब उसको जवाब देगी कि क्या तुम इसलिए मेरे साथ जाना चाहते हो कि तुम्हें ये डर पैदा हो चुका है कि अगर मैं एक मर्तबा कराची चली गई तो कहीं वापस ही ना आऊँ। जिस पर मुर्तसिम उसको कहेगा कि देखो ये डर कितना प्यारा है और इससे ये साबित होता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें किसी सूरत में भी खोना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मीरब पर इन बातों का कोई भी असर नहीं होगा क्योंकि उसे फ़िलहाल रुहेल के सामने मुर्तसिम तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब वो कराची जाएगी तो तमाम ही सिचुएशन बदल जाएगी और फिर उसको एहसास होगा कि मुर्तसिम उसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। तभी उसकी माँ ने कहा था कि रुहेल जैसे लड़के के लिए मुर्तसिम जैसे हीरे को मत खोना। वहीं पर ही उसका बाप अनवर भी कराची जाने से पहले उसको ये समझाएगा कि ये बात अपने दिमाग में रख कर यहाँ से जाना कि कहीं तुम्हारा जाना यहाँ से तुम्हारा पछतावा ना बन जाए और रुहेल के लिए ये मौत का सबब ही ना बन जाए। अपने बाप की ये तमाम बातें सुनकर वो एक मर्तबा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी। इधर दूसरी तरफ माँ बेगम का इसरार भी मुर्तसिम पर बढ़ता ही जाएगा कि अगर मीरब तुम्हें शौहर होने का हक नहीं देती है तो तुम बेशक उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि पहले तो उन्हें इस बात की पक्की पक्की उम्मीद ही बन चुकी थी कि अब वो दादी बनने वाली हैं और मुर्तसिम का बच्चा मीरब के यहाँ से पैदा होने वाला है। लेकिन जब से हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनको ये हकीकत बताई, वो तभी से मीरब को लेकर बहुत ही ज़्यादा बददिल हो चुकी हैं और अब वो चाहती हैं कि अगर मुर्तसिम चाहता है तो वो बेशक मीरब को छोड़ दे। उन्हें इस बात पर कोई भी एतराज़ नहीं, लेकिन माँ बेगम को ये बात नहीं मालूम कि मुर्तसिम किसी सूरत भी मीरब को छोड़ने वाला नहीं है।